यदि कोई भी नया इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में देखता है तो सबसे पहले उसे दो ऑप्शन दिखाई देते हैं। पहला ऑप्शन जो होता है वो है एसआईपी और दूसरा ऑप्शन है लमसम। अब देखा जाए तो ये दोनों कोई अलग अलग इन्वेस्टमेंट प्लान्स नहीं है, बल्कि ये दोनों तरीके हैं म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के। यानी कि यहाँ पर एसआईपी एंड लमसम दोनों से ही आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, म्यूचुअल फंड को सिंपल भाषा में समझे तो ये एक ग्रुप ऑफ सिक्योरिटीज का बास्केट होता है जिसमें कि बहुत सारे स्टॉक्स या डेट हो सकते हैं, जिसे कि एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर के द्वारा मैनेज किया जाता है। तो दोस्तों, एसआईपी और लमसम दोनों तरीकों को लेकर कई इन्वेस्टर बिना किसी बात के कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर में उन्हें कौन सा इन्वेस्टमेंट प्लान चुनना चाहिए या कौन सा ऑप्शन उनके लिए बेटर रहेगा। लेकिन यदि आज आप इस वीडियो पे हैं तो मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में इन दोनों के बीच में अंतर को समझाऊंगा, वो भी डेटा के साथ में। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले एसआईपी के ऊपर बात करते हैं। अगर एसआईपी की फुल फॉर्म को देखें तो ये सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है। एसआईपी जो तरीका है वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का सबसे पॉपुलर तरीका है, जिसमें कि हम इसके नाम के अनुसार एक सिस्टमेटिक तरीके से रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब ये जो रेगुलर इन्वेस्टमेंट होता है वो भी मंथली, क्वार्टरली या 15 दिन के अंदर हो सकता है। लेकिन यदि जनरली देखा जाए तो यहाँ पर मंथली एसआईपी सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। यदि एग्जाम्पल के द्वारा हम इसे समझें तो यदि हम हर महीने पहली तारीख को 1,000 रुपये किसी म्यूचुअल फंड में रेगुलर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ये इन्वेस्ट करने का जो तरीका होता है वही एसआईपी होता है, जो कि फुली ऑटोमेटिक प्रोसेस होती है। जैसे कि यदि आपने इस इन्वेस्टमेंट को 5 साल तक कंटिन्यू किया है तो 5 साल में आपका टोटल एसआईपी इन्वेस्टमेंट 1,000 मल्टीप्लाई बाय 60 मंथ्स होगा, यानी कि 60,000 रुपये। तो यहाँ पर हमने 5 साल लगातार एसआईपी की, वो भी हर महीने 1,000 रुपये की, तो इसे एसआईपी कहा जाएगा। चलिए अब बात करते हैं लमसम की। लमसम को देखा जाए तो ये एसआईपी का बिल्कुल उल्टा रूप होता है, जिसमें कि ओनली वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है। मतलब यहाँ पर एसआईपी के जैसे रेगुलर इन्वेस्टमेंट नहीं करना होता। जैसे कि यदि आज आपने किसी म्यूचुअल फंड में 1,00,000 रुपए एक साथ इन्वेस्ट किए हैं तो ये लमसम माना जाएगा। और यदि आप 1 साल बाद में सेम म्यूचुअल फंड में और 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो ये भी लमसम माना जाएगा। साथ ही दोस्तों, यदि मेरी किसी म्यूचुअल फंड में 5,000 रुपए की मंथली एसआईपी चल रही है और वहाँ पर मैं इस एसआईपी वाले फंड में 10,000 रुपए एडिशनल इन्वेस्ट कर देता हूँ तो ये भी लमसम ही कहलाएगा। मतलब कि इस फंड में मेरी एसआईपी तो चली रही है और मार्केट गिरावट में यदि मैं इस फंड में थोड़ा एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ तो ये भी लमसम ही माना जाएगा। तो दोस्तों, जो लमसम का अमाउंट होता है वो 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, 10,000 रुपये, लाख रुपए या 5 लाख रुपए भी हो सकता है। बस ये ओनली वन टाइम होना चाहिए, तभी ये लमसम कहलाएगा। मतलब यदि सिंपल लैंग्वेज में समझा जाए तो जो इन्वेस्टमेंट आप हर महीने करने वाले हैं वो एसआईपी होगा और जो इन्वेस्टमेंट आप ओनली वन टाइम करने वाले हैं वो लमसम होगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और अब हम एसआईपी और लमसम दोनों के रिटर्न्स को आपस में कंपेयर करेंगे, वो भी हिस्टोरिकल डेटा के हिसाब से। जिसके कंक्लूजन में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस इन्वेस्टर को एसआईपी करनी चाहिए और कौन से इन्वेस्टर को लमसम करना चाहिए। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पर जो मैं पहला एग्जांपल ले रहा हूँ वहाँ पर मैं 3 फंड्स को देखूंगा, जिसमें कि एक फ्लेक्सी कैप फंड होगा, एक मिड कैप फंड होगा और एक स्मॉल कैप फंड होगा। जिसमें कि हमने इन तीनों फंड्स में 10 साल पहले 10,000 की मंथली एसआईपी स्टार्ट की थी, जिसमें कि 10 साल बाद में यहाँ पर 12 लाख रुपए जमा हो जाएंगे। और साथ ही उसी डेट पर इन तीनों फंड्स में हमने 10 साल पहले 12 लाख रुपए लमसम एक ही साथ इन्वेस्ट किए थे। अब यहाँ पर हम इन तीनों फंड्स में चेक करते हैं कि यहाँ पर एसआईपी और लमसम में किस प्रकार के रिजल्ट्स देखे गए हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहले मैंने लिया है वो है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड, जो कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड है। इसमें यदि हमने 10 साल पहले 10,000 की मंथली एसआईपी स्टार्ट की होती तो आज की डेट में उसकी मेच्योरिटी वैल्यू 32,89,000 रुपीज़ होती, जहाँ पर कि हमें 19.15% के CAGR रिटर्न्स मिलते हैं। यानी कि कहने का मतलब यह है कि इस फंड ने 10 साल के पीरियड में लगभग 19.15% के हर साल रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। वहीं पर यदि एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड में 10 साल पहले 12 लाख रुपए इन्वेस्ट किए गए होते तो आज उसकी मैच्योरिटी वैल्यू 68,39,000 रुपीज़ होती, जहां पर 19.01% के CAGR रिटर्न्स बनते हैं। चलिए अब दूसरे फंड को देखते हैं, जो कि है निप्पॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड,
जो कि मिड कैप कैटेगरी का फंड है, तो यहाँ पर जो एसआईपी में मेच्योरिटी वैल्यू होती वो 36,82,000 रुपीज़ होती, जहाँ पर सीएजीआर रिटर्न्स 21.24% के होते। वहीं पर लमसम में इस फंड में मेच्योरिटी वैल्यू 76,43,000 रुपीज़ होती, जहां पर सीएजीआर रिटर्न्स 20.34% के होते। यहाँ पर तीसरे फंड के रूप में मैंने एक्सिस स्मॉल कैप फंड को लिया है, जो कि स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है। यहाँ पर एसआईपी में मेच्योरिटी वैल्यू 34,43,000 रुपीज़ होती, जहां पर सीएजीआर रिटर्न्स 19.99% के होते। वहीं पर लमसम में यहाँ पर मेच्योरिटी वैल्यू 60,85,000 रुपीज़ होती, जहां पर सीएजीआर रिटर्न्स 19.76% के होते। तो दोस्तों यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 10 साल के पीरियड में ऑब्वियसली लमसम में कॉर्पस ज़्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो पूरा 12 लाख रुपए है वो एक ही साथ इन्वेस्ट हुआ है, जहाँ पर हर एक पैसे को 10 साल तक कंपाउंड होने का बेनिफिट मिला है। यानी कि इस वाले एग्जाम्पल में तीनों फंड्स में एसआईपी की तुलना में लमसम ने ज़्यादा कॉर्पस बनाकर दिया है। वहीं पर यदि बात करें एसआईपी की, तो यहाँ पर जो एसआईपी होती है वो हर महीने इन्वेस्ट होती है, जहाँ पर जो ओनली स्टार्टिंग की इंस्टॉलमेंट होती है जो कि 10,000 रुपीज़ थी, वही ओनली पूरे 10 साल तक जमा रह पाई है। मतलब कि यहाँ पर जो पैसा है वो धीरे धीरे करके इन्वेस्ट होता है, और हर एक नई एसआईपी अमाउंट को यहाँ पर कमाने के लिए पिछले वाली एसआईपी इंस्टॉलमेंट की तुलना में कम समय मिलता है। यानी कि जहाँ पर लमसम में हमने पहली तारीख को ही 12 लाख रुपए एक साथ इन्वेस्ट कर दिए थे, वहीं पर एसआईपी के मामले में टोटल इन्वेस्टमेंट के लास्ट वाले मंथ पे जाकर 12 लाख रुपए जमा हुए थे। लेकिन दूसरी ओर यदि आप एक्चुअल कॉर्पस की जगह सीएजीआर रिटर्न्स को देखेंगे, तो यहाँ पर तीनों फंड्स के एसआईपी के सीएजीआर रिटर्न्स ज़्यादा हैं। कहने का मतलब यह है कि हमारे इन्वेस्टमेंट पे टाइम के अकॉर्डिंग कितना रिटर्न्स हमें मिल रहा है वो हमें सीएजीआर रिटर्न्स बताते हैं। तो यहाँ पर यदि एसआईपी के मामले में सीएजीआर रिटर्न्स ज़्यादा हैं, तो ये माना जा सकता है कि ये इन्वेस्टमेंट बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। लेकिन दोस्तों देखा जाए तो ऐसा हर बार नहीं हो सकता, क्योंकि यदि हम लमसम इन्वेस्टमेंट को अच्छी मार्केट गिरावट में करते हैं, तो वहाँ पर डेफिनेटली एसआईपी की तुलना में बढ़िया रिटर्न्स मिल सकते हैं। वहीं पर दूसरी ओर यदि आप मार्केट के टॉप पे इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तो वहाँ पर आपके रिटर्न्स काफ़ी कम भी हो सकते हैं। जैसे कि यदि हम लास्ट 5 ईयर्स का डेटा देखें, जहाँ पर निफ्टी 15,000 पॉइंट्स के आसपास था और उस समय थोड़ी गिरावट थी, तो यदि उस पॉइंट पर हमने 10,000 रुपये की मंथली एसआईपी इन तीनों फंड्स में स्टार्ट की होती, और दूसरी ओर 5 साल के हिसाब से इन तीनों फंड्स में उसी समय 6 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट किए होते, तो आज की डेट में रिजल्ट कुछ इस प्रकार के होते, जिसमें कि एचडीएफसी फ्लेक्सी के फंड में एसआईपी में कॉर्पस 9,92,000 रुपीज़ का होता, जिसके सीएजीआर रिटर्न्स 20.21% के होते। वहीं पर लमसम में मैच्योरिटी वैल्यू 15,66,000 रुपीज़ होती, जहां पर सीएजीआर रिटर्न्स 21.08% के होते। निप्पॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड में एसआईपी में मैच्योरिटी वैल्यू 10,18,000 रुपीज़ होती, जहां पर सीएजीआर रिटर्न्स 21.28% के होते। वहीं पर लमसम में मैच्योरिटी वैल्यू 17,40,000 रुपीज़ होती, जहां पर सीएजीआर रिटर्न्स 23.63% के होते। वहीं पर यदि बात करें एक्सिस स्मॉल कैप फंड की, तो यहाँ पर एसआईपी में मैच्योरिटी वैल्यू 8,73,000 रुपीज़ होती, जहां पर सीएजीआर रिटर्न्स 15.01% के होते। वहीं पर लमसम में मैच्योरिटी वैल्यू 16,60,000 रुपीज़ होती, जहां पर सीएजीआर रिटर्न्स 20.67% के होते। तो दोस्तों लास्ट 5 ईयर्स में जहां पर हमने अच्छे करेक्शन में लमसम इन्वेस्टमेंट किया था, वहां पर लमसम के सीएजीआर रिटर्न्स एसआईपी की तुलना में बढ़िया है। इसी वजह से लमसम के रिटर्न्स इस बात पे भी डिपेंड करते हैं कि आपने किस मार्केट पॉइंट पे इन्वेस्टमेंट किया था। लेकिन देखा जाए तो सही मार्केट पॉइंट का पता लगाना एक बहुत ही मुश्किल काम है। सो इसी वजह से अधिकतर इन्वेस्टर्स एसआईपी को अधिक प्रायोरिटी देते हैं, जहां पर हम हर मार्केट कंडीशन में एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। इसी वजह से यदि आप मार्केट को ट्रैक नहीं करते, तो यहाँ पर एसआईपी आपके लिए बहुत ही बढ़िया विकल्प बन जाता है। दोस्तों यदि आप म्यूचुअल फंड को बेसिक से लेकर एडवांस तक सीखना चाहते हैं और म्यूचुअल फंड के सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं, तो आप मेरे द्वारा बनाई गई म्यूचुअल फंड की ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में देखने को मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि यदि आपके पास में एक बड़ा लमसम अमाउंट है, तो आप उसे किस प्रकार इन्वेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपको उसे इन्वेस्ट करने के लिए 4 से 5 इंस्टॉलमेंट लेनी चाहिए, जिससे कि आपकी रिस्क थोड़ी कम हो जाएगी। क्योंकि यदि आप अलग अलग मार्केट कंडीशन में इन्वेस्ट करेंगे, तो वहाँ पर आपकी कॉस्ट थोड़ी एवरेज हो जाती है,
वहीं पर दूसरी ओर यदि आपको निफ्टी में ऑल टाइम मार्केट हाई से 10 से 15% का करेक्शन दिखाई दे तो वहां पर भी लमसम एक बहुत ही बढ़िया विकल्प बन जाता है। साथ ही टाइम करेक्शन में लमसम करना एक बहुत ही बढ़िया विकल्प हो सकता है। जैसे कि यदि इस मार्केट पॉइंट पे देखें तो यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया लमसम अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। तो दोस्तों यदि आपके पास में भी लमसम पैसा है तो आप उसे सिस्टमेटिक तरीके से लमसम करने के बारे में विचार कर सकते हैं, जिसमें कि हो सकता है कि आपको एसआईपी की तुलना में थोड़े कम सीएजीआर रिटर्न्स बने, लेकिन लमसम में आपका कॉर्पस एसआईपी की तुलना में काफ़ी ज़्यादा होगा। और यदि आप एसआईपी एंड लमसम दोनों का कॉम्बो यूज़ करते हैं तो ये सबसे बढ़िया स्ट्रेटजी हो सकती है। जहाँ पर यदि आपको मार्केट में थोड़ा डिप नज़र आता है तो वहाँ पर आप थोड़ा थोड़ा करके लमसम करने के बारे में देख सकते हैं और अपनी यूनिट्स की संख्या को बढ़ा सकते हैं, जिससे कि इन फ्यूचर आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट हो सकता है। तो दोस्तों ये था एसआईपी एंड लमसम के बीच में डिफरेंस। यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि आपके कोई भी सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ।